स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके मैथ्स के चैप्टर 3 की ऑनलाइन क्लास है और चैप्टर 3 का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो वो चैप्टर आज अपन पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, 7 एक्सरसाइजेज है इसमें, टोटल 3.1 से लेकर 3.7। तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि कम वीडियोज में अपन पूरा चैप्टर समझ पाएँ, ठीक है। तो आज अपन 3.1 3.2 से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। तो अपन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हिसाब से पढ़ेंगे पहले, फिर सेकंड एक्सरसाइज में बहुत डिटेल्स आएंगी तो वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। पहले बात करें, देखो नंबर्स क्या होते हैं, 23, 44, 55, 7, 8, 9, ये सारे क्या है नंबर्स। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 12, ठीक है। अब इसकी दो चीज़ सीखेंगे अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक तो सीखेंगे फैक्टर्स और एक सीखेंगे मल्टीपल। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन को दो चीज सीखनी है, नंबर्स का क्या निकालना, फैक्टर्स निकालना, और नंबर्स के क्या निकालना, मल्टीपल निकालना, फैक्टर्स और मल्टीपल, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले बात करें फैक्टर्स की, वो नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर दे वो सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो 12 में किसका डिवाइड हो सकता है, 2 का डिवाइड हो सकता है। 12 में देखो 2 का डिवाइड दोगे तो 2 6 12, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको 12 पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। जैसे मैं बात करूं 36 की, तो 36 में 12 का डिवाइड दूं तो 12 3 जा 36, पूरा हो गया। तो मल्टीपल्स तो हमेशा इस नंबर से बड़े होते हैं और फैक्टर्स हमेशा इस नंबर के बराबर या इस नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर्स यानी वो नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर दें, और मल्टीपल्स यानी वो नंबर जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसको अगर इस केस में तो अपन 12 को अंदर रखेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, और इस केस में 12 को अपन बाहर रखेंगे और बड़े नंबर्स को अंदर रख के डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो अब अपन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, मल्टीपल्स फिर बाद में पढ़ेंगे। चलिए तो अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल। तो पहला पार्ट है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के सारे फैक्टर्स, 12 के सारे फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो 12 के यानी वो नंबर्स निकालने जो 12 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 12 को 1 और 12, हमेशा 1 और वो नंबर खुद इस 12 का फैक्टर होगा, क्योंकि 12 में हमेशा 1 का डिवाइड दे सकते हैं, 12 में 12 का डिवाइड दे सकते हैं। तो हमेशा नंबर 1 और वो नंबर खुद कि हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 के ये दो फैक्टर्स तो होंगे 1 और 5। अगर मैं बात करूँ 23 की, तो ये दो फैक्टर्स तो होंगे 1 और 23। फैक्टर्स यानी वो नंबर जो डिवाइड करते हैं, तो एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद इस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। बाकी और होते हैं या नहीं होते वो अपन निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो देखो 12 सबसे पहला नंबर होगा 1 की टेबल में कितनी बार आता है, 12 बार, 1 12 से 12, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। चलो अब और बात करें 12 की टेबल में और कितनी बार आता है, 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता, 1 के बाद में अगली टेबल लेंगे 2, तो 2 की टेबल में आता है 6 बार, 2 6 जा 12, तो दो फैक्टर ये हो गए, ठीक है। चलो और बात करें 12 किस में आता है, 3 की टेबल में आता है कि, हाँ 3 में भी आता है, 3 4 जा 12, ठीक है। चलो ये दो फैक्टर्स हो गए। चलो 1 की टेबल काउंट कर ली, 2 की टेबल काउंट कर ली, 3 की टेबल काउंट कर ली। अब अपन बात करते हैं 4 की टेबल में, हाँ 4 में आता है कि नहीं आता, तो 4 3 जा 12 आता है। तो देखो 4 और 3, लेकिन देखो ये 4 और 3 तो यहाँ पे रिपीट हो गए, और जैसे ही फैक्टर्स रिपीट हो जाए अपन को फैक्टर्स निकालना बंद कर देना है, उसके आगे फैक्टर्स नहीं निकालने, ठीक है। यानी 1 की टेबल में कितनी बार आया, 12 बार, 2 की टेबल में कितनी बार आया, 6 बार, 3 की टेबल में 4 बार, 4 की टेबल में 3 बार, तो 3 और 4, 4 और 3 रिपीट हो गए। जैसे रिपीट हो जाए तो वहीं पे आपको फैक्टर्स को क्या करना है, रोक देना है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे छोटे से बड़े में, 3,
कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 12। कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5, 12 के टोटल 6 फैक्टर्स है। ये 6 वो नंबर है जिनसे आप 12 को डिवाइड कर दो, पूरा पूरा चले जाएगा। जैसे 12 में 1 का डिवाइड दोगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 में 2 का डिवाइड दोगे तो 2 6 टाइम्स चला जाएगा, 12 में 3 का डिवाइड दोगे तो 4 टाइम्स, 12 में 4 का डिवाइड दोगे तो 4 3 टाइम्स चला जाएगा, 12 में 6 का डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स, और 12 में 12 का डिवाइड दोगे तो 1 टाइम। ठीक है, हमेशा नंबर 1 और वो नंबर खुद, इसके फैक्टर्स हमेशा आएंगे, और कोई नंबर आएंगे तो वो इनके बीच में ही आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे कहे 8 के फैक्टर्स बताओ, किसके बताओ, मैंने एग्जांपल ले लिया 8 के फैक्टर्स बताओ सारे। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं 1 की टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार। चलो ये तो हो गया। 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 4 बार। 2 4 जा 8। ठीक है, चलो अब अपन बात करें 3 की टेबल में कितनी बार आता है? 3 की टेबल में तो आता ही नहीं 8, तो ये वाला अपन नहीं लिखेंगे, जिसमें नहीं आता छोड़ देंगे। अब अगले पे चलेंगे, 4 की टेबल में कितनी बार आता है? 2 बार। 4 2 जा 8। अब देखो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, नंबर फैक्टर्स रिपीट हो गए, अदल बदल होके आ गया, आगे पीछे होके आ गए, तो यानी ये वाला फैक्टर अपना रिपीट हो गया। जैसे रिपीट होने लग जाए तो वहीं पे आप रुक जाओ, उसको मत लिखो। तो 8 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 4 8। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन के कुछ सॉल्व करके बता देता हूं, उसी तरीके से आपको सारे करने हैं बाकी हुए। चलिए, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया 3.1 का, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, 8-9 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन ले लिए। ए है 24, बी सी है 21 और एफ है 20। तो सबसे पहले ए वाला आंसर करें हम। मुझे 24 के फैक्टर्स निकाले ना, ठीक है। तो देखो 24, सबसे पहले बात करूं नंबर 1 की टेबल में कितनी बार आता है? तो 24 बार आएगा। 1 24 जा 24। ठीक है, पहला फैक्टर तो हमेशा ऐसा ही बनेगा 1 और वो नंबर खुद। चलो अब बात करें 24 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? 2 की टेबल में आएगा, आप 24 में डिवाइड करके देख लो। 2 1 जा 2, फिर 4 उतार लिया, 2 2 जा 4, यानी 2 की टेबल में 12 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा? 12 बार। आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड पूरा हो जाएगा 12 बार। चलो अब अपन बात करें 24 3 की टेबल में कितनी बार आएगा? 3 की टेबल में आता है 8 बार। 3 8 जा 24, पूरा पूरा आना चाहिए। 4 की टेबल में कितना आता है? 4 6 जा 24। चलो 5 की टेबल में 24 आता ही नहीं है तो छोड़ दो। 6 की टेबल में कितना आता है? 6 4 जा 24, लेकिन ये तो रिपीट हो गया, 4 6 जा 6 4 जा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। जैसे रिपीट हो जाएगा अपन रुक जाएंगे। तो 24 के फैक्टर्स कितने हो गए? आप इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये सारे क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसी तरीके से 21 कर लेंगे। सी वाला ले लिया 21, ठीक है। तो 21 पहले सबसे बात करो, 1 की टेबल में कितनी बार आएगा? 21 बार। 2 की टेबल में, अब लास्ट में 1 है, देखो 2 की टेबल में 21 आता ही नहीं है। लास्ट में अगर इवन नंबर ऑड नंबर हो 1 3 5 7 9, तो वो नंबर 2 की टेबल में कभी नहीं आते, तो 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। तो 3 की टेबल में बात करें तो 3 की टेबल में आता है 3 7 जा 21, ठीक है। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है 7 3 जा 21, लेकिन 3 7 जा 21 आ चुका। 3 और 7 पेयर बन गया, तो 7 और 3 तो रिपीट हो गया। यहाँ 7 और 3 देखो आज गया, तो जब नंबर रिपीट हो जाते छोड़ देना है, यानी 3 और 7 तक आएगा। तो 21 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 7 21, 4 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर अपन डी वाला क्वेश्चन करें 20, तो देखो 2 की टेबल में कितनी, वो सॉरी 1 की टेबल में कितनी बार आएगा? 20 बार। 22 की टेबल में कितनी बार आएगा? 10 बार। 23 की टेबल में आता ही नहीं है, 3 की टेबल में 24 की टेबल में 5 बार। 4 5 जा 20, और 5 की टेबल में 5 4 जा 20, तो 4 5 जा 5 4 जा रिपीट हो जाएगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। जैसे फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं वो वही फैक्टर्स दोबारा आने लगेंगे, इसलिए अपन रुक जाते हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 7 21, सॉरी मैंने ऊपर वाले लिख लिए। फैक्टर्स जाएंगे 1 2 4 5 10
20, ये हो गए फैक्टर्स 20 इसके। तो इसी तरीके से बाकी सारे सवाल 3.1 के आप कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके लिए, 13 के फैक्टर निकालो। अब देखो 13 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के में आता है। तो 13 आएगा 1 इंटू 13, तो यही दो फैक्टर्स हो जाएंगे। जिस नंबर के कोई भी टेबल में नहीं है ना, तो 1 और वो खुद नंबर ही उसके फैक्टर होंगे, यानी पहला ही टेबल बन पाएगा, दूसरा बन ही नहीं पाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं मल्टीपल्स की। चलिए अब अपन बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल बताओ। तो देखो मल्टीपल यानी जो टेबल बोलते हैं ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यही मल्टीपल होते हैं। मैंने कहा था वो नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाते थे, मल्टीपल। तो फैक्टर्स में तो अपन को ऐसे छोटे नंबर्स निकालने पड़ते हैं, मल्टीपल में बड़े नंबर बनते हैं। जैसे 6 1 जा 6 पहला हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 25। तो पहले 5 मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, 6 12 18 24 और 6 5 जा, सॉरी 25 नहीं था, 6 5 जा 30, गलती हो गई, सॉरी मिस्टेक हो गई, 6 5 जा 30। तो 6 12 18 24 30, ये पहले 5 मल्टीपल्स हो गए। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है, 6 12 18 24 30, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के मल्टीपल निकाल दो। देखो पहला नंबर तो वो खुद ही आएगा, क्योंकि 1 की टेबल में 6 1 जा 6 आता है, यानी ये नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है। तो देखो खुद जो नंबर होता है वो इसका फैक्टर भी होता है, इसका मल्टीपल भी होता है। अपन ने पहले जब भी मल्टीपल अभी फैक्टर्स निकाल रहे थे, जैसे मान लो 12 के फैक्टर निकाले, तो उसमें 12 भी तो एक फैक्टर आया था। तो जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल भी होता है और खुद का एक फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो मल्टीपल निकालेंगे तो पहले तो खुद आ जाएगा, फिर अगला 12, फिर 18 24, फिर टेबल में आने वाले नंबर्स आ जाएंगे। अब देखो 6 से डिवाइड कर दोगे 6 को तो 1 बार जाएगा, 12 से दोगे 6 का डिवाइड तो 2 बार जाएगा, 18 से दोगे तो 3 बार, 24 से देखो तो 4 बार, 30 से दोगे तो 5 बार। तो मैंने वही शुरू में सिखाया था आपको कि फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर को डिवाइड कर दें, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो उस नंबर से डिवाइड पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे सेम इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.1 हमारी कुछ ऐसी है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने करवा दिया आपको, इसके से कुछ क्वेश्चंस। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 9, ये भी मैंने अभी आपको एग्जांपल करवा दिया 6 का। ऐसे आप 5 की टेबल लिख दोगे, यहाँ 8 की टेबल लिख दोगे 5 बार, यहाँ पे 9 की टेबल लिख दोगे 5 बार। इसमें मैच करना है। 35 क्या है, मैच द कॉलम है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बोला था। 35 मल्टीपल ऑफ 7, 7 की टेबल में आता है तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, 30 की टेबल में 15 आता है तो हो जाएगा 16। देखो इसमें नीचे भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, हाँ एक सेकेंड, वो एक्चुअली क्या 2 पेजेस में आ रहा है अपना आपकी, ठीक है। 16 क्या है, तो 16 का आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल में आ रहा है, तो जो टेबल मैच हो रही है ना वो आप मैच कर दोगे। 20 किस में आता है, तो फैक्टर ऑफ 20, और 25 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 50, और 35 देखो 7 का भी मल्टीपल और 35 7 का फैक्टर्स भी है। तो इधर 4, इधर 5 ऑप्शन, इधर 4 है, तो 35 दो ऑप्शन में जाएगा, 7 में भी जाएगा और 70 में भी जाएगा। अब लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, कि 9 के मल्टीपल लिखो 100 तक। तो पहला हो जाएगा 9 1 जा 9, दूसरा हो जाएगा 9 2 जा 18 हो जाएगा, तीसरा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, अगला आ जाएगा 9 5 जा 45, फिर 54, फिर ऐसे 9 की टेबल लिख दोगे, 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99, क्योंकि 99 भी 100 से छोटा होता है। तो आप लिख दोगे 9 18 27 36 45 54 63 72 9 10 जा 9 वो 81 90 और 99, ये सारे वो हो गए मल्टीपल्स हो गए। 9 की टेबल लिखना है, बस 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 9 10 जा 90 तक तो लिखोगे और 9 11 जा 99 भी लिख लोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो जाएगी। मैंने सोचा था 3.1 भी करवाऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अब अगले पार्ट में आपको 3.2 सिखाया जाएगा, क्योंकि 3.2 में सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो सारा। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी कॉपी में करनी है। 3 मैच द फॉलोइंग मैंने आपको समझा दिए हैं कि जो भी टेबल लग रही हो ना, जो टेबल में आ रहे हो, एक दूसरे की टेबल में आ रहे हो, वो नंबर्स को आपको मैच करना है। मल्टीपल्स निकालना सिखा दिया, फैक्टर्स निकालना सिखा दिया और फोर्थ क्वेश्चन बता दिया। ठीक है आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 3.1 पूरी कॉपी में करनी है। कोई भी डाउट हो तो हमें लिखकर बताइए, और 3.2 अपन अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो आपका होमवर्क है 3.1 कंप्लीट कॉपी में करनी है। एक होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूं, देखो समझने का, पहली बार। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में कुछ चीजें आएंगी तो उनके बारे में पहले से पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। आप पता करो कि कौन कौन सी चीज क्या होती है, चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करो चाहे बुक का इस्तेमाल करो। पहला तो ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये पढ़ेंगे पर अगली एक्सरसाइज में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो ये चारों के बारे में आप पहले से पढ़ के रखें, समझ के रखें। अगर आपको ये चारों पहले से आते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।